Hey everyone, welcome to this brand new explainer. क्या आपने कभी अपना सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए सोचा है कि यार am I just falling completely behind in life? आज हम इस डीप डाइव में एक बहुत ही माइंड बेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं. We are literally shattering the overnight success illusion. एक ऐसा झूठ जो डिजिटल दुनिया हमें हर सिंगल डे बेच रही है. I mean, genuinely सोचो, why exactly do you feel like a massive failure at 25 या 22 या even 30? इंटरनेट खोलो तो लगता है सब कितनी जल्दी लाइफ फिगर आउट कर चुके हैं, राइट? बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. सोशल मीडिया के जो 3 सेकंड विजुअल हुक्स होते हैं ना, दे आर साइंटिफिकली डिजाइन टू ग्रैब योर अटेंशन एंड ट्रिगर डीप परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. हम किसी और की हेविली फिल्टर्ड परफेक्ट हाईलाइट रील देखते हैं एंड वी इमीडिएटली स्टार्ट जजिंग आवर ओन मेसी बिहाइंड द सीन्स रियलिटी. इट्स क्रेजी. और बस यहीं से शुरू होता है द इजी मनी एस्थेटिक. आपने देखा होगा इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, 21 years old करोड़पति. इट्स दिस मैसिव एस्पिरेशनल कल्चर. सब कुछ इतना परफेक्ट, लग्जूरियस और एफर्टलेस लगता है. बट द एक्चुअल ट्रूथ, इट्स जस्ट अ हाईली एडिटेड रील ऑफ फेक अपवर्ड मोबिलिटी. ये पूरा लाइफस्टाइल उन एक्चुअल स्ट्रगल से कंप्लीटली डिवॉइड है जो रियल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं. सोचो, इंटरनेट पर कोई अपना रिजेक्शन लेटर या बैंक अकाउंट का जीरो बैलेंस कभी दिखाता है क्या? नो वे. इस सबके पीछे ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छुपा है, जिसे साइकोलॉजिस्ट सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं. बेसिकली ये एक मेंटल ग्लिच है जहां हम सिर्फ उन लोगों पर फोकस करते हैं जो किसी प्रोसेस में सर्वाइव कर गए या सक्सेसफुल हो गए, और जो लोग फेल हो गए वी लिटरली जस्ट ओवरलुक देम. हमारी फीड्स एसेंशियली रिग्ड हैं. एल्गोरिदम्स हमें सिर्फ विनर्स दिखाते हैं, मेकिंग अस फॉल्सली बिलीव कि ओवरनाइट सक्सेस एकदम नॉर्मल है और बहुत आसान भी. Let's look at some actual numbers for a massive reality check. Take the music industry for example. सिर्फ 1.1% आर्टिस्ट mainstream या मेगा साइज्ड बनते हैं, and a massive 91% they remain completely undiscovered. इस स्टैट का मेन पॉइंट पता है क्या है? The overwhelming majority of failures are completely invisible to the public eye. जो फेल होते हैं वो हमारी स्क्रीन पर आते ही नहीं है. So comparing your daily hard grind to someone else's 1% highlight reel, it's a complete scam. So how did our expectations change so drastically? Let's just compare millennials and Gen Z for a second. Millennials mostly learned by doing stuff in the real world. उनके पास choices थोड़ी कम थी और ये social media का constant digital comparison नहीं था. Gen Z on the other hand faces immense digital comparison. एक crushing pressure है to stand out perfectly literally from day one. जब आप बेड से उठते ही किसी और की perfect success story देखते हो ना, तो अपनी slow progress पर patience रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से आजकल कुछ डेंजरस करियर ट्रैप्स बन गए हैं, जैसे वांटिंग सक्सेस वे टू क्विकली, या फिर जॉब हॉपिंग, बिना किसी एक जगह रुककर डीप स्किल सीखे. लोग अपने करियर की स्टार्टिंग में ही कंफर्ट और परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपेक्ट करने लगते हैं. ऊपर से ये नए हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट्स जहां रियल लाइफ मेंटरशिप और फेस टू फेस गाइडेंस लगभग मिसिंग है. ये सब ट्रैप्स मिलकर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो आपकी एक्चुअल लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है. और इन ट्रैप्स के बीच जब लोग genuinely struggle करते हैं, they face another massive trap, toxic positivity. आपको वो वायरल स्टोरी याद है? An overwhelmed employee reached out for help because she was completely exhausted and burning out. और उनके बॉस ने रिप्लाई में क्या किया? उन्होंने एक माइंडफुलनेस वीडियो का लिंक भेज दिया और कहा, just find the lesson. The only lesson she actually learned, to never speak up and ask for help ever again. The brutal truth is, ये good vibes only culture actually deeply dangerous है. ये fake positivity सिर्फ innovation को नहीं, honesty को भी smother करती है. जब किसी जगह का culture सिर्फ good vibes का हो, तो teams risk averse बन जाती हैं. It breeds resentment, क्योंकि लोग safe ही feel नहीं करते admit करने में कि hey, things are simply hard right now. Real teamwork और actual growth honest feedback से आती है, forced smile से नहीं. To escape this whole cycle, we need to look at psychologist Carol Dweck's famous research on mindsets, fixed versus growth mindset. एक fixed mindset वाला इंसान challenges को avoid करता है just to protect their fragile ego. उन्हें लगता है fail होने का मतलब है उनमें talent ही नहीं है. Whereas a growth mindset thrives on obstacles. इन्हें पता है कि failures final नहीं होते, they are just a crucial part of learning. Success is actually built through overcoming the really hard stuff. तो रियल रॉ रेजिलियंस आखिर दिखती कैसे है? जस्ट लुक एट द कोर सिटी स्टडी. इसने उन मेन को हाईलाइट किया हु हैड मल्टीपल सिवियर डिसएडवांटेजेस इन लाइफ, लाइक एक्सट्रीम पॉवर्टी, ट्रॉमा, जिन्हें सोसाइटी ने ब्रोकन या एब्सोल्यूट फेलियर्स लेबल कर दिया था. येट दे मैनेज टू कंप्लीटली रीबिल्ड देयर लाइव्स. एज द स्टडी ब्यूटिफुली पुट्स इट, मैन इज बॉर्न ब्रोकन, ही लिव्स बाय मेंडिंग.
It's not about avoiding the breaks, guys. It's entirely about how you mend yourself. तो ये आगे बढ़ने की पावर आती कहाँ से है? The real secret weapon is grit. Grit is defined as the unique combination of long-term goals, intense commitment और unbreakable determination. Research हमें बार-बार शो करती है कि grit is far more predictive of ultimate success than pure talent or a high IQ. Highly talented लोग give up कर देते हैं जब चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं. Gritty लोग simply मैदान नहीं छोड़ते. 5,126. Just let that massive number sink in for a second. These were the exact number of failed prototypes that James Dyson built over 5 incredibly tough years. He didn't just build one, get lucky, and post an aesthetic reel about it. No, he failed over 5,000 times. Dyson faced completely overwhelming odds. Total isolation, zero financial backing, और extreme industry rejection. Manufacturers ने directly उन्हें बोल दिया कि his idea wouldn't work. But he used his grit and visionary thinking to recontextualize those 5,000 plus failures simply as opportunities to learn. And eventually, he completely revolutionized the appliance industry and built a $1 billion global empire. उसके लिए failure success का opposite नहीं था. It was literally part of the process. So here is the harsh, unfiltered truth of the whole thing, the reality of the grind. Real success requires at least 6 months to 1 year of brutal, unseen, silent consistency in the dark. चाहे YouTube हो, कोडिंग हो या बिजनेस हो, देयर आर एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट्स. जो लोग आज टॉप पर बैठे हैं ना, उन्होंने सालों अकेले मेहनत की है. उनकी सक्सेस ओवरनाइट नहीं थी, बस आपने उन्हें तब नोटिस किया जब उनका फाइनल रिजल्ट बाहर आया. सो मैं आज आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे रहा हूं. सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना. किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं. स्टॉप वेटिंग फॉर लक टू स्ट्राइक. स्टॉप वेटिंग फॉर द एस्थेटिक टू बी परफेक्टली राइट. किस्मत पर डिपेंड रहने वाले अक्सर बस वेट ही करते रह जाते हैं. बट द ग्राइंड, द साइलेंट हसल इन द डार्क, दैट एक्चुअली पेज ऑफ. एम्ब्रेस द ग्राइंड. हार मानने से बेहतर है हकीकत को स्वीकार कर नया रास्ता बनाना. Just let those words sink in. It means accepting your current imperfections, your lack of resources, your real daily struggles. ये actual first step है एक meaningful career build करने का. हकीकत को स्वीकार करो, stop looking at the completely fake online world and start focusing deeply on your own unique path. So I want to leave you with one final, provocative question today. Will you just keep scrolling, endlessly comparing your real, beautiful, messy life to someone else's digital illusion? Or will you drop the fake aesthetics, fully embrace your own failures, and get to work on building your reality? The real work starts the moment you put this phone down. The choice is absolutely yours.